नमस्ते दोस्तों, एसके एनिमे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 45 के बारे में, जहां एक और इंटेंस बैटल का सामना करेंगे हमारे हीरोज। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नारुतो, साकुरा और यामाटो को। फिर नारुतो कहता है कि क्या मतलब वो विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो काफी पुरानी बात है। फिर यामाटो कहते हैं कि मेरा मतलब प्रेजेंट विलेज से था। फिर साकुरा कहती है कि प्रेजेंट विलेज कहीं लेडी सुनादे। यामाटो कहते हैं कि हाँ, मुझे डर है कि ऐसा ही है। नारुतो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये षड्यंत्र समझ नहीं आ रहा है। सहाय का कोई बॉस है जो थर्ड होकागे को हेट करता था, लेकिन वो विलेज को डिस्ट्रॉय करके, या फिर लेडी सुनादे से क्या मतलब है। साकुरा बताती है कि लेडी सुनादे थर्ड के फेवरेट लोगों में से एक थी। फिर यामाटो कहते हैं कि सिर्फ लेडी सुनादे ही नहीं, पूरा लीव थर्ड के फिलॉसफी के साथ चल रहा है, जो डांजो को बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग विलेज में कर्ट होकागे पर विश्वास रखते हैं। फिर साकुरा कहती है कि कहीं डांजो कुछ ऐसा करने की नहीं सोच रहा जैसा ओरोचिमारू ने पिछली बार किया था। फिर हम वही फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें ओरोचिमारू लीव विलेज पर अटैक कर दिया था साउंड निंजा के साथ मिलकर। फिर यामाटो कहते हैं कि डांजो जरूर कुछ प्लान कर रहा है लीव विलेज पे अटैक करने का, लेकिन इस बार ओरोचिमारू के साथ। और अगर वह इस बार कामयाब हो गया तो लेडी सुनादे हट जाएगी होकागे से। नारुतो कहता है कि इसका मतलब वह फिर से लीव विलेज को बर्बाद करने आ रहा है, लेकिन साकुरा उसे कहती है कि बस यह नहीं, बल्कि वह लीव विलेज को अपने हिसाब से रीबिल्ड करेगा और विलेज का नया होकागे बन जाएगा। ये सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। यामाटो कहते हैं डांजो ऐसा क्यों कर रहा है पता है। साकुरा कहती है कि हाँ, क्योंकि विलेज पे 3 साल पहले ओरोचिमारू ने अटैक किया था, तो ओरोचिमारू के लिए एंड टाइम था रिकवर करने के लिए। और इस बार जब ओरोचिमारू अटैक करेगा तो डांजो को विलेज के अंदर क्या चल रहा है वह भी पता रहेगा। नारुतो कहता है कि इसका मतलब कहीं सहाय का टॉप सीक्रेट मिशन। फिर साकुरा कहती है कि हाँ, हो सकता है वह ओरोचिमारू के साथ मिलना चाहता था ताकि दोनों मिलकर प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। फिर यामाटो कहते हैं कि हमें सहाय का जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं ओरोचिमारू को उसके पास काबुटो आता है और कहता है लॉर्ड ओरोचिमारू। फिर ओरोचिमारू कहता है कि हाँ, मुझे पता है कोई हमें फॉलो कर रहा है। काबुटो पूछता है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए। ओरोचिमारू कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी पता है अब क्या करना है। तभी काबुटो पीछे मुड़ता है और अपने कुनाई से अटैक करने वाला था, और फिर हम पीछे देखते हैं सहाय को। फिर साकुरा कहती है हम उसे ऐसे ही मार देंगे। यामाटो बताते हैं कि उनका क्लोन ओरोचिमारू का पीछा कर रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनका क्लोन का क्या हुआ। फिर नारुतो एक्साइटेड हो जाता है और कहता है चलो फिर चलते हैं। तभी नारुतो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर साकुरा उसके पास जाती है। फिर वह नारुतो को उठाने की कोशिश करती है और सोचती है कि नारुतो काफी थक चुका है पिछले फाइट के वजह से। फिर यामाटो कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। साकुरा कहती है कि मुझे पता है ज्यादा टाइम नहीं है और हमें उनका जल्द से जल्द पीछा करना है, पर तभी यामाटो कहते हैं कि तो हमें इसे यहीं पर छोड़कर जाना होगा। साकुरा कहती है कि इसे छोड़कर जाना होगा, क्या बात कर रहे हो आप ककाशी सेंस, ऐसा कभी नहीं करते। फिर नारुतो कहता है कि कोई नहीं साकुरा, मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। पर नारुतो को काफी तकलीफ हो रहा था। तभी यामाटो कहते हैं कि मुझे पता है तुम क्या कहने चाह रही हो, मैं ककाशी के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ और मुझे पता है ककाशी कैसा इंसान है, पर ककाशी और मैं काफी डिफरेंट है। मैं वादा नहीं कर सकता कि तुम दोनों को कुछ भी नहीं होगा, और अब तुम कोई ऐसे निंजा नहीं हो जिसे कोई शील्ड की जरूरत हो, क्योंकि तुम एक फुल फ्लश शिनोबी हो और अब तुम्हें खुद की रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अगर हम यहाँ रुक गए तो हम फेल हो जाएंगे, और अगर ओरोचिमारू चला गया तो भूल जाओ कि वह दोबारा कभी मिलने वाला है। फिर नारुतो कहता है कि साकुरा, तो साकुरा भी रेडी हो जाती है जाने के लिए। यामाटो पूछते हैं कि नारुतो
तुम चल सकते हो। नारुतो कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तभी वह लड़खड़ा आने लगता है। ये देखकर साकुरा घबरा जाती है, लेकिन नारुतो कहता है कि अगर हम ऐसे ही लीव विलेज चले गए तो जो भी हमने अब तक किया है वह सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर यामाटो कहते हैं कि ठीक है, तो अगर तुम नहीं चल पाए तो हम तुम्हें वहीं छोड़कर चले जाएंगे। फिर सभी लोग वहां से जंगल की ओर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं यामाटो का क्लोन जंगल की ओर जा रहा था, तभी उसको कुछ दिखता है और हमें पता चलता है कि वह सहाय का बॉडी था। यामाटो का क्लोन कहता है कि मानना पड़ेगा ओरोचिमारू तुम्हें। फिर हम देखते हैं नारुतो को जाते जाते वह बेहोश होने लगता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। फिर कुछ देर चलने के बाद साकुरा का हाथ स्लिप होने लगता है, जिससे साकुरा नीचे गिरने जा रही थी। नारुतो उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाता और साकुरा नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी यामाटो वहां पर आकर साकुरा को बचा लेते हैं। फिर नारुतो उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन तभी साकुरा को हाथ में दर्द होने लगता है। नारुतो पूछता है कि यह घाव कैसे हुआ। फिर साकुरा कहती है कि यह ओरोचिमारू के वजह से लग गया था, अब उतना दर्द नहीं कर रहा। ये देखकर यामाटो कहते हैं कि तो ठीक है साकुरा, तुम इस टीम में इकलौती मेडिकल निंजा हो, तो जब तक तुम थोड़ा बेटर फील नहीं करती तब तक हम यहाँ रेस्ट करेंगे। पर साकुरा कहती है कि मैं ठीक हूँ, अगर हमने जल्दी नहीं किया तो वह लोग दूर चले जाएंगे। आप भूल गए आपने क्या कहा था। फिर यामाटो कहते हैं कि वह मैं समझता हूँ, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। फिर नारुतो कहता है कि हाँ कैप्टन यामाटो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो इस मिशन के लिए और तुम्हारे पावर को कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल मॉन्स्टर के जैसा है, उसकी हमें सख्त जरूरत है। ये सुनकर साकुरा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम बिना मॉन्स्टर कहे मेरी तारीफ नहीं कर सकते। नारुतो डर के मारे कहता है ठीक है, अब से मैं नहीं कहूंगा। फिर यामाटो कहते हैं कि फिलहाल हमारे साथ साई नहीं है, तो नारुतो तुम मेरे पार्टनर रहोगे, तो चलो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर हम देखते हैं साकुरा अपने घाव को हील करने लगती है। तभी हम देखते हैं ओरोचिमारू और काबुटो को। ओरोचिमारू कहता है कि अब वह लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे, तुम्हारा शुक्रिया काबुटो। उधर हम देखते हैं यामाटो का क्लोन रस्सी काट रहे थे, तभी उन पर कुनाई से अटैक होता है और वह जैसे तैसे करके बच जाते हैं। उधर काबुटो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करें। फिर हम देखते हैं नारुतो और यामाटो को। तभी यामाटो का क्लोन इन्फॉर्म करता है कि उसे फेक बॉडी मिला है सहाय का। तभी उनका क्लोन कुछ नोटिस करता है, सहाय का बॉडी में पेपर बम लगा हुआ था और तभी वह दूर हट जाता है और बम फट जाता है। उधर नारुतो पूछता है कि कैप्टन यामाटो क्या प्लान है बताओ। तभी यामाटो कहते हैं उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है, साकुरा का चोट ओरोचिमारू के वजह से नहीं लगा था, वह घाव तुमने दिया है। और यह सुनकर नारुतो शॉक हो जाता है। तो यह एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था नारुतो शिपुडेन एपिसोड 45 का ब्रेकडाउन। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप और भी ऐसे शानदार एनीमे वीडियो चाहते हैं तो एसके एनिमे को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एसके एनिमे के साथ बने रहिए।